आप वाज़े देख रहे हैं कि आंसू गैस के शिल भी पड़े हुए हैं। यहाँ रात भर शिलिंग हो रही थी, ये आंसू गैस के शिल इधर आके गिरे हैं और ये गाड़ी जल गई है। तो आप इसे अंदाज़ा कर ले कि क्या हो रहा है इधर। जी नादरीन, मैं अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट मालिक के साथ खड़ा हूं, जिसका माल इसमें लोड था। इनसे पूछते हैं क्या माल लोड था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस तरह था, ये कराची से हमारा न्यू एम के गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी है। यहाँ से कराची माल जाता है और कराची से आता है। इसमें मुख्तलिफ सामान था, परचून था, केमिकल था, प्लास्टिक दाना वगैरह था, ठीक है, और जो है ना खाने पीने की अशिया थी, ठीक है। जब इन्होंने शेरा कोट पकड़ा है गाड़ी, तो हम उनके पास गए हैं, बड़ी रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा यार इस गाड़ी में जो है ना कि खुराकी सामान है, ठीक। मैंने इनको कहा कि यार इसमें खुराकी सामान है, केमिकल है, तो 28 टन वजन है, लिहाजा इस गाड़ी को जो है ना कि हमारी गाड़ी को जाने दें। अगर आपको गाड़ी चाहिए, हमारे परमिट के ऊपर ये बात एक लिखी होती है कि कोई हंगामी सूरत हो हम गाड़ी देने के पाबंद है, ठीक है। हमने कहा यार आपको कोई खाली गाड़ी दे देते हैं। उन्होंने 3-4 सिपाही थे, उन्होंने बड़ा खुश हुए। वो कहते हैं यार अगर इसमें 28 टन वजन है ना, तो हम तो इसको लेके जाएंगे कि वो जो है ना जो कारकुन है इसको गिरा नहीं सकेंगे। वो गाड़ी यहाँ पे लेके आए, जबरदस्ती लेके आए। उन्होंने ये हमें जो है ना कि अपनी स्टैंप लगा के पर्ची दी है, ये शेराकोट थाने की, उन्होंने अपनी स्टैंप लगा के पर्ची दी है कि कोई गाड़ी को हुआ तो हम लोग जिम्मेवार हैं, ठीक है। रात को इस तरह हुआ, तकरीबन 11:30 बजे इस साइड पे कारकुन थे पीटीआई के, इस साइड पे पुलिस वाले थे सर। उनकी आपस में तबादला हुआ, इन्होंने शेल मारे हैं और इनको बताया भी गया था कि इस गाड़ी के अंदर केमिकल है। जब वो बताया गया था कि केमिकल है, इन्होंने शेल मारे हैं सारे। वो जब जो इसके अंदर केमिकल था, आग भड़क गई है, सारी गाड़ी तबाह हो गई है सर। रेस्क्यू वाले को फोन करते रहे हैं, वो तकरीबन पौने घंटे बाद आए हैं सर। आके उन्होंने 4 घंटे का ऑपरेशन किया है सर। जब 4 घंटे का ऑपरेशन किया है, उसके बाद जो है ना जाके आग जो है मटी हुई है सर। सुबह डीएसपी साहब आए हैं, जो मुतलका यहाँ के डीएसपी साहब हैं, वो कहते हैं यार कि आप ऐसे करो कि गाड़ी को साइड पे करो। मैंने कहा सर हमारे जो मुजरिम है उनको लेके आए, जिन्होंने गाड़ी हमसे ली है, जिन्होंने स्टैंप लेके लगा के दी है, उनको हमारे सामने ला के पेश करें, तो हम लोग गाड़ी यहाँ से हटाएंगे, जो हमारा नुकसान बनेंगे। उन्होंने कहा है कि आप यार पीटीआई के खिलाफ जो है ना कि करवा दो, पर्चा करवा दो। सर हम क्यों कराएं? हमारी गाड़ी पीटीआई वाले तो नहीं लेके आए ना, हमारी गाड़ी तो पुलिस वाले लेके आए। इन्होंने तो खुद जलाई है हमारी गाड़ी। ये देखे गाड़ी के अंदर शेल पड़े हुए हैं, इन्होंने तो खुद जलाई है हमारी गाड़ी। हमें कहते हैं कि आप पीटीआई के खिलाफ कर दो, पीटीआई के खिलाफ एफआईआर दो, हम देते हैं, गाड़ी साइड पे कर दो। हम कैसे करें सर? हमारा तो तकरीबन 8-9 करोड़ का नुकसान हो गया। 80 लाख की गाड़ी है, बकाया आप सामान देख लें कि बीच में जो है ना कि उसकी लकड़ भी नहीं बची सर। सारा नुकसान होगा, किधर जाएं हम? गरीब किधर जाएं सर? ट्रांसपोर्टर किधर जाएं सर? जी बिल्कुल, जैसा कि नादरीन आप देख रहे, गिला करे तो किससे करे। ट्रांसपोर्ट अड्डे वाले का नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, गाड़ी वाले का नुकसान हो गया, लेकिन मदावा कुछ नहीं है। अल्लाह हमारे मुल्क पर हम पर अपना रहम फरमाए। सर एक और बात, जो डिप्टी साहब हैं यहाँ के, वो सुबह आके हमें धमकी दे रहे थे कि आप गाड़ी हटाएं। अच्छा सर धमकी दे रहे थे, उनके साथ मुलाजिम थे, वो कह रहे हैं गाड़ी हटवाएं आप। जुल्म और उसके ऊपर जो है ना बदमाशी, उसके ऊपर बदमाशी, गाड़ी भी खुद लेके आगे जला भी रहे और ऊपर से बदमाशी भी कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर सर खुद मुसल्लत है, हमारे ऊपर बदमाशी कर रहे हैं कि गाड़ी हटाएं। बोस गाड़ी हम कैसे हटाएं सर? ये गाड़ी चलने के काबिल है, जैसे के अंदर कोई सामान है, ये चलने के काबिल है, ये लोहा भी ले जाए ना सर। इनको गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत है इसकी, तो गवर्नमेंट को दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है। और अगर हुकूमत इस तरह के जुल्म करता रहे तो फिर हम किससे गिला करें? हम अपने जो है ना हालात के खुद जिम्मेदार है। अल्लाह हम पर रहम फरमाए।